मैं खुद भी नहीं जानता कि ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। मैं एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक हूं। मेरी कंपनी के बेशुमार ब्रांच ऑफिसेस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले हुए हैं। मैं मुसलसल 2 बार कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन जीत चुका हूं और अब की तीसरी बार मैं बहुत पुरुम्मीद था कि मैं अपनी हैट्रिक मुकम्मल कर लूंगा। अचानक वो शख्स, मैं जिससे शदीद नफरत करता था, चैम्बर्स के इलेक्शन में मेरा मुखालिफ बनकर मेरे सामने आन खड़ा हुआ। बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। मैं जिस शख्स की सूरत नहीं देखना चाहता था, वो मेरा मुखालिफ बनकर सामने आन खड़ा हुआ और मुझे इलेक्शन में हराने के लिए मुख्तलिफ तरकीबें बनाने लगा। मगर मैं किसी सूरत भी उससे हारना नहीं चाहता था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ। मेरा जुनून मुझे इस कदर खौफनाक रास्ते पर ले गया जहां से वापसी नामुमकिन तो नहीं थी, लेकिन मुश्किल जरूर थी। शकीब, पिछले 2 दिनों से मैं देख रही हूँ, बहुत अपसेट नजर आ रहे हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं क्यों अपसेट होने लगा? मैं जानती हूँ तुम अपनी परेशानी तो मुझसे शेयर करोगे नहीं। तुम्हारी गलत फहमी है। ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं तुमसे शेयर करूं। पिछली 2 रातों से मैं तुम्हें देख रही हूँ शकीब, तुम एक पल के लिए भी नहीं सोए हो। सुबह तुम जॉगिंग के लिए नहीं जा रहे हो। 2 दिन से तुमने तमाम अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए हैं। शाम में तुम क्लब नहीं जा रहे हो। तो ये सब क्या है शकीब? मैं तुम्हें बता चुका हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या है? ये स्लीपिंग पिल्स हैं। नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। रुक जाओ, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। रुक जाओ। कहां तक भागोगे जमशेद? तुम मुझसे नहीं बच सकते। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम मुझसे नहीं बच सकते। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मार, मैं जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। कत्ल कर दूंगा तुम्हारा। क्या हुआ शकीब? क्या हुआ? कोई ख्वाब देख रहे थे क्या? कहाँ है? कौन? आपके मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं? यहाँ कोई नहीं? तुम ख्वाब देख रहे थे। पानी पिएंगे? ले जाओ।
जी इकबाल साहब। जी सर। हाँ सर। अरे सुल्तान, क्या कैसे शकील? खैर ठीक ठाक। चलिए कुछ साइन नहीं थी सर। क्या है ये? सर ये कॉन्ट्रैक्ट है पार्टी का, यहाँ करना सर। अच्छा, अरे भाई बस करो इकबाल साहब, कितने साइन लोगे आप मुझसे? मेरे बाजू में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। सर वो आप 2 दिन से ऑफिस नहीं आए ना, तो इस वजह से काफी इतना जमा हो गया। वो तो ठीक है, बस इट्स ऑल प्लीज, बस बाकी मुझसे बाद में करवा लीजिए। जैसे सर आपकी मर्जी सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हाँ भी सुल्तान, और सुनाओ। मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम कहाँ गायब हो यार? कई दफ़ा तुम्हें फ़ोन किया, पता चला कि तुम बीमार हो, इसलिए मैं चला है कि घर जाके तफसीलन तुम्हारी तबीयत खुद मालूम कर लूँ। यार बस सुल्तान कुछ समझ नहीं आ रही यार, पता नहीं कुछ दिनों से अजीब सी तबीयत रहती है मेरी। शकील, बिजनेस बरादरी को तुमसे बहुत सी उम्मीदें हैं। अगर तुम अपनी सेहत सही कर लो तो ये तुम्हारे लिए सुनहरी मौका है इलेक्शन जीतने की, हैट्रिक करने का। अच्छा, अंदर की खबर लाया हूँ, सुना उसकी तबीयत तुमसे ज्यादा खराब है। आज तो उसका हाथ ही उतर गया। फिजियोथेरेपिस्ट इलाज कर रहा है उसका। यार आज तो मेरे बाजू में भी बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तो खुद ही सोच रहा था कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट को। अपने दोस्त की बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये सब कुछ कैसे हो सकता है कि जो कुछ मेरे ख्वाबों में मेरे साथ पेश आ रहा है वही सब कुछ मेरे दोस्त के साथ भी हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यकीनन मेरा दोस्त मेरे साथ दिल लगी कर रहा होगा। ये कैसे हो सकता है? हूबहू वही ख्वाब जो मैं देखता हूँ, मेरा दोस्त भी वही देखता है। न सिर्फ ख्वाब बल्कि जो असरात मुझ पर होते हैं वही असरात उस पर होते हैं। मेरे लिए ये सब कुछ सरासर नाकाबिले यकीन बल्कि बहुत अजीब था। मैं नहीं जानता था कि आगे चलकर मेरे साथ क्या होने वाला है, मगर अपने दुश्मन के बारे में जानने के लिए मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। मैं उसका हाल जानने के लिए हर वक्त बेचैन रहता था। आज भी जब मैं उन पुरस्कार वाक़यात के बारे में सोचता हूँ तो मेरा जिस्म कांप उठता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि काश ये सब कुछ गैर हकीकी होता, मगर मैं एक जाल में फंस चुका था जिससे निकलना मेरे लिए नामुमकिन था। क्या समझते हो तुम मुझे इलेक्शन हरा दोगे? गलतफहमी है तुम्हारी। मैं 2 बार चेयरमैन मुंतखब हो चुका हूं।
और इस दफा हैट्रिक पूरी करूंगा। बोलते क्यों नहीं हो तुम? What is happening with me? ये मेरा ख्वाब था कि हकीकत? मेरे खुदाया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा जोड़ जोड़ दुख रहा है। I'm sick of it now. I will not leave you. कहाँ जा रहे हो तुम? एक जरूरी काम से जाना है मुझे। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारी कितनी तबीयत खराब है और फिर भी तुम जा रहे हो? जल्दी आ जाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए एक साइकेट्रिस्ट से टाइम दिया है। मुझसे तुम्हारी इतनी अजीब हालत देखी नहीं जा रही। कितने बजे जाना है? शाम 6 बजे। ठीक है, मैं 6 बजे से पहले आ जाऊंगा। वो बात जो किसी के भी वहम गुमान में नहीं आ सकती थी, हम दोनों के साथ वो कुछ हो रहा था। उसके माथे की चोट देखकर मुझे अपनी दोस्त की बात पर तो यकीन आ गया, मगर मैं खौफज़दा भी हो गया था। किस्मत हम दोनों को तेजी के साथ खात्मे की तरफ ले जा रही थी और हमारी जिंदगी तकदीर के रहम करम पर थी, जिससे कोई फरार नहीं पा सकता। खुद को क्या समझते हो तुम? मुझे इलेक्शन में हरा के नए चेयरमैन बन जाओगे? भूल है तुम्हारी। ये माथे की चोट तो कुछ भी नहीं है, मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा?
अगर मुझे कुछ हो गया ना तो जिंदा तुम भी नहीं बचोगे। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, पीछे हट जाओ। हरगिज़ नहीं, अब मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें जो करना है वो कर लो। सोच लो जमशेद, आइंदा तुम्हें सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं। फिर समझ लो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान एक फाइनल झड़प होने वाली है। फैसला लो। डू यू अंडरस्टैंड? देखते हैं। लेट्स सी क्या होता है। शकीब, खून! ओ मेरा खुदा, ये क्या हो गया तुम्हें शकीब? ये क्या हो गया? अंसर, अंसर जल्दी आओ। अब्दुल से कहो जल्दी से गाड़ी निकाले। साहब की तबीयत सही नहीं है, हॉस्पिटल लेके जाने, जल्दी जाओ। शकीब, ये तुम्हें क्या हो गया शकीब? शकीब, ये तुम्हें क्या हो गया शकीब? ये क्या हो गया? अब्दुल जल्दी करो। अंसर जल्दी करो, जल्दी करो। शकीब आगे करो, शकीब। शकीब, तुम्हें क्या हो? साहब, 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 ये साहब, साहब, साहब जी, साहब, ये क्या हो गया साहब? साहब, साहब। अब्दुल, साहब को सहारा देकर अंदर ले जाओ। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं खुद चल के जाऊंगा। बैठे आप। खुदा का शुक्र है आप 2 दिन में ही खैरियत से घर वापस आ गए। तुम तो वैसे ही छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती हो। ये छोटी बात थी शकीब? आपके मुंह से खून निकलता देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। आपके होश में आने तक मैंने कितनी दुआएं की हैं। अच्छा, 2 दिन हो गए तुमने आराम नहीं किया। जाओ जाओ, जाके सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। मेरा आराम तो आपसे है शकीब। मेरी माँ ने तो इस मनहूस इलेक्शन का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। ये मेरा जाती मसला है साइमा, बेहतर होगा कि तुम इसमें कुछ ना बोलो। अभी पूरे 7 दिन बाकी है इलेक्शन होने में। आप फोन करके दस्तबरदार होने का ऐलान कर दें। मैंने तुमसे कहा ना, प्लीज तुम इस बारे में कुछ मत बोलो, ओके? तो मैं कौन सा तुझे जिंदा छोड़ूंगा? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा।
हॉस्पिटल में था तो मेरे दोस्त ने आकर बताया कि मेरे दुश्मन को भी वही चोट लगी है जैसी मुझे लगी थी। और ये भी एक अजीब इत्तेफाक था कि वो भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट था जहां मैं 2 दिन गुजार कर आया था, और उसका कमरा भी मेरे कमरे के करीब वाक़ था। मैं उससे इतना बेजार था कि उसकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करता था। मगर जब मैं हॉस्पिटल से निकल रहा था तो उससे मेरा आमना सामना हो गया। उसके चेहरे पर वही गुरूर था जिससे मुझे शदीद नफरत थी। मुझे महसूस हुआ कि अब फैसला कुन मार्का करीब ही आ पहुंचा है। हॉस्पिटल से घर पहुंचने के बाद मेरे दुश्मन के हौसले और भी बुलंद हो गए। वो मुझे मेरे मोबाइल पर धमकी आमेज मैसेजेस करने लगा। जवाबन मैं भी उसे नफरत भरे जवाब देने लगा, और मुझे नींद के ख्याल से खौफ आने लगा। मैंने नींद न आने की दवाएं इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, मगर तमाम दवाएं बेकार साबित हुई, और तीसरी रात मुझे नींद ने घेर ही लिया। जमशेद शक्ली तो मैं कौन सा तुझे जिंदा छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया था। तकरीबन 1 महीने तक मैं कोमा में रहा। 7 दिन पहले मैं घर वापस पहुंचा और 3 दिन पहले मुझे जमशेद यानी मेरे दुश्मन की मौत की खबर सुनाई गई, जिसका मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा।
चैम्बर्स के इलेक्शन भी मुलतवी कर दिए गए।